नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ पर हमारे जितने मनचांसी आदरणीय पूजनीय आप हैं हमारे अतिथि गेस्ट, वी आर द ऑल heartily requested and get a very proud to you will come this root classes. I am very proud and my dear lovely brother and sisters, और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे जो यहाँ का ऑर्गेनाइजर्स आप हैं, हमारे निरंजन सर, एक हमारे दोस्त तरफ आए स्नेही सर, और हमारे प्रशांत सर है, और अनेक गण टीचर्स हैं। उन सभी को दिल से मैं नमन करता हूँ कि आप लोगों के बीच में जो यहाँ शिक्षा का लाइफ डेवलपमेंट कर रहा है, सो मैं उनको दिल्ली से धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमेशा आगे की तरफ और प्रगति की तरह ऐसा ही चलते रहें, बढ़ते रहें। माँ सरस्वती से हमेशा उनके लिए प्रार्थना करता हूं और हमेशा अपने काम पर तत्पर रहें। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आज के दिन जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपनों का भारत जो निर्माण किया था, इट मींस दे आर द कंट्रीब्यूशंस इन आवर रूल्स इन रेगुलेशंस, कि हमारे देश को कैसे चलाएं, कैसे डेवलप है और कैसे संविधान के लागू करते हुए हमारे देश को फर्स्ट शिखर के चोटी पर जो पहुंचाएं। उनका एक मेन टारगेट था, एक मेन गोल था, इनका मेन एक पर्पस था, एक मेन इसका डिजायर था, एक मेन इसका हॉप था। बट ये हमारे समाज से छोटे निम्न वर्ग में आते थे। It means they are also leaders, or they are, it means they do not make the constitutions. ये इनको संविधान बनाने के इतना पक्ष में बहुत सारा ऐसा लीडर था जो इनको नहीं चाह रहे थे। पर जैसा भी हो, एक्चुअली इन्होंने संविधान बनाया और हमारे देश को सबसे फर्स्ट चोटी में पहुंचाने के लिए इसका मेन दायित्व बना। और संविधान बनाने के समय इनका लगा कम से कम 2 साल 11 महीना और 18 दिन इनको संविधान बनाने के लिए। तो मैं ये हमारे देश जब अभी पूरा वर्ल्ड में, पूरा देश में भारत नाम से और इंडिया नाम से प्रख्यात और प्रसिद्ध है, फेमस है, इट मींस दैट इज मेन डिपेंडेंस ऑन इन डॉक्टर अंबेडकर साहब से ज्यादा है। तो चलिए एक बार डॉक्टर अंबेडकर साहब से एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके नाम पर, आपको जीवन बनाने को बहुत धन्यवाद। अब हम कहने चाहते हैं कि रूट क्लासेस, इट मींस द क्लासेस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड सो यू आर द गेट स्टडी ऑफ दिस इज क्लासेस इन रूट क्लासेस। क्लासेस जो ये होता है, जो रूट क्लासेस आप लोगों को, ये आपको मेहनत से, लगन से, जो ऐसे छत पर ऐसे हर चीज करते हुए ऐसे प्लेग्राउंड के, और ये सब आपको रूट को मौजूद कर रहा है। इट मींस आप लोग देखते होंगे कि हमारे घर में खेत खलिहान में एक पौधा निर्माण करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, मगर उसका रूट नहीं मजबूत होगा, उसका जड़ नहीं मजबूत होगा। इट मींस दे डू नॉट लिव ऑन, इट मींस ऑल उस घर तक बहुत दिन तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि एक ही है, हर बच्चा को, हर एजुकेशन को, हर स्टूडेंट्स को, इट मींस यू हैव टू स्टडी सो बी सक्सेसफुल लाइफ। आपका एक ही मंत्र है कि आप लोग स्टडी पर, और आपको स्टडी और ज्ञान यही हमारे रूट क्लासेस से मिल रहा है। तो हमारे जो टीचर्स है, इट मींस दे आर अ ऑनरेबल एंड गेट अ मस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन बिशनपुर, दुश्मनी बिशनपुर इन दुश्मनी बिशनपुर। ओके, यहाँ पर हम लोग जो टीचर्स है, क्योंकि है हमारे जो निरंजन सर हैं वो हम सबके साथ में काम किए हैं, और हमारे प्रशांत भाई हैं, और हमारे स्नेही सर भी हैं। चलिए मीन्स अब मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ कि रूट क्लासेस आपके कहते हैं डेवलपमेंट दिस क्लासेस इज वेरी इंटेलिजेंट एंड यू आर अवेलेबल से ऑल पीपल्स। आप अपने बच्चों सबके भी, और हमारे जितने गार्जियन से कन्वीनियंस है, उसको सबको कन्विंस कर आप अपने रूट क्लास को और अच्छा सा मजबूती बनाएं। हम यही कामना करेंगे और चलेंगे आप सबके बीच में। हम जो टीचर्स के बारे में, टीचर्स जो कैसा होता है, कैसा एक्टिविटीज होता है, कैसे करता है, और तब चलेंगे हम यहाँ जो भारत है, भारत के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अ गुड टीचर मस्ट हैव अ डिफरेंट क्वालिटी, अदरवाइज कैन नॉट बिकम गुड टीचर। टीचर्स जो कैसा होता है, और आपको बीच में कैसा मेहनत कर कैसे आप बच्चों को एक आगाही की तरफ ले जाने के लिए एक मेन पर्पस, एक मेन उद्देश्य की तरफ में काम करते हैं, उस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं।
Teachers are those make a child knowledgeable and cultural. A teacher is a beautiful gift given by the God, because God is a creator of whole world. सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं, God is a creator of whole world, means इस संसार को क्रिएट करता है, चलाता है, मगर टीचर इज a creator of whole nation. एक पूरा समाज को, पूरा राष्ट्र को ये निर्माण करने के लिए काम एक टीचर की होता है. So teachers are they make a child's knowledgeable and cultural. A teacher is a beautiful gift given by the God, because God is a creator of whole world, and a teacher is a creator of whole nation. A teacher is such an important creature in the life of our students, who through his knowledge, patience, love, gives a strong shape to the students' whole life. A teacher has many qualities. They are efficient in their students' life, successful and happy. A teacher is a very intelligent. They know how to mind of the students, get concentrated and in their study. During teaching, a teacher is a creativity, so right students get a purpose and get a teacher is a only one can give our knowledge, positive behavior, due to which the never feel lost. एक अच्छा शिक्षक जो होता है, मैं एक दिन आए थे यहाँ पर बताए थे कि एक अच्छा शिक्षक वो होता है कि टीचर्स एक रोड की तरह होता है ना. टीचर्स एक रोड की तरह होता है और चलने वाले मुसाफिर को मंजिल तक लेके पहुंचाने का काम एक टीचर की रहता है ना, एक गुरु को भी रहता है. तो मैं ये टीचर्स के बारे में बता रहे थे. अब चलते हैं हमारे जो भारत, अम्बेडकर जी का जो भारत था, मेन सपना टारगेट करना था कि मुझे ऐसा बनाना है हमारे कंट्री को, हमारे देश को, तो कैसे बनाए, उनका ये सपना था. मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पर जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमारे आदरणीय माननीय अभिभावक जी सब बैठे हैं. एक आदमी ने पूछा था मुझे कि सर, इज इंडिया अ ग्रेट कंट्री? क्या इंडिया देश महान है? यस, बट व्हाई? कैसे? यू कैन एक्सप्लेन? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? नथिंग. अच्छा चलिए सुनिए. इंडिया इज द नॉट ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोला? इंडिया इज द नॉट ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. यू से इंडिया इज इंडिपेंडेंट कंट्री. व्हाई? अमेरिका, इंग्लैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, स्पेन, इटली also are independent countries. It means India is surrounded by 8 countries that are independent. Do you have proof that India is the greatest country? क्या आप लोगों के पास ऐसा सबूत है कि इंडिया एक महान कंट्री है, महान देश है? आप देख लीजिएगा कैसे होगा. 58% of property value in India is only by only 1% of our population. Means 60 से भी ज्यादा ऐसा जनभूमि है, इतना लाइट है, जो इंडिया का 1% आदमी उसमें क्या करता है, उसको पकड़ के रखा है, उसको छोड़ता नहीं है ना, उसको रख के रखा है. It means 58% of property value in India is only one by one our population. If you count the debt in must be in our country, means India stands third. हमारी दुनिया में, समाज में, पूरा संसार में जब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया विश्व में तीसरा स्थान में आता है धनिक में. मगर यहाँ का लोग सब क्या होता है, 40% जैसा ऐसा व्यक्ति है जो गरीब की रेखा में दबा दबा कर मर रहा है. वो बच्चा गरीबी से करता वो मर रहा है. क्यों? तो इंडिया देश महान है क्या? 40% ऐसा, अभी जाओ घूमो देहात में जाकर देखो, हर चीज करो, ऑब्जर्वेशन करो, वहां पर 40% ऐसा व्यक्ति है जो बगैर खाया पिया हुआ मर जा रहा है. तो यही बताया 58% of property value in India is only one by population. If you take into account the whole world, every 3 people in India is only by one population. मीन्स संसार में, विश्व में भी तुम काउंट करेगा, आप लोग भी काउंट कीजिएगा, तो यहाँ का हमारे हिंदुस्तान के तीसरा व्यक्ति इंडिया का ही आता है, गरीब में, है ना. और यहाँ पर लाखों करोड़ों अनेक ऐसा जो व्यक्ति है, जो हम क्या बताएं आप लोगों को. इट मीन्स ओके. तो एक मैं बताया था ये 50 यानी कि 58% of property value in India is only by only one of our population. If you count the most billionaires in our country, it means India stands third, but 30% of live under the poverty lines. चलो, let me give you a few statistics. मैं तुम लोगों को एक उदाहरण देता हूँ. There are 196 countries in the world. इस संसार में 196 ज्यादा विदेश है ना. In the world economics, India stands 112, means 112वां स्थान में आता है. 112 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 स्थान में आता है. 1
और हमारा जो पत्रकार है इट मीन्स जर्नलिस्ट इट मीन्स 133 मीन्स 133 स्थान में आता है 196 देश में से। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 77, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 70 और क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है 133 मीन्स क्या होता है 133 स्थान में आता है। देन हाउ आर वी द ग्रेटेस्ट कंट्री। अब हम लोग कैसे बोलेंगे कि ये ग्रेटेस्ट कंट्री है? हाँ ग्रेटेस्ट था, देयर वाज द ग्रेटेस्ट, हाँ था एक बार, देयर वाज द टाइम वाज द ग्रेटेस्ट, इट वाज द फर्स्ट, इट मींस व्हिच ऑल थिंग्स आर द, इट मींस ये जब था होल्ड इन जस्टिस में हम लोग जब निर्भय थे उस समय था। द फर्स्ट एवर साइंटिस्ट हु वाज द सेंट फ्रॉम द इंडिया उस समय था जब हम लोग देश में सबसे पहला जो आदमी था आंखों में होने वाले मोतियाबिंद को जब ऑपरेशन किया और पूरे देश को बताया कि आंखों में होने वाले मोतियाबिंद को ऑपरेशन कौन ने किया? साइंस ने, है ना। द ग्रेट मैथमेटिशियन शी बिलोंग टू द इंडिया मींस आर्यभट्ट जब जीरो को शुरुआत उसने किया और पूरा देश में इनका अपना नाम चला। उस समय में हमारा दोस्त महान था। We were home to one of the great philosophers, चाणक्य जो था हम लोगों के बीच में था, हमारे देश में था। उस सब की वजह से हमारा देश इंडिया नंबर 1 स्थान में आते थे, है ना। बट हाँ हम लोग जो फोर फादर्स होता है और फोर फादर्स इट मींस दे गॉट द फाइट विद द ग्रेटेस्ट मींस बहुत ज्यादा वो क्या किया, बहुत ज्यादा लड़ा, बहुत ज्यादा इंग्लैंड सब आने के ब्रिटिश सबको रूल्स को समाप्त किया। मगर हमारे लोगों को जो दादाजी के परदादाजी से वो सब लड़ाई किया क्या उस सबका